बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत से आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। व्यूवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो उनको लाइक कर लिया कीजिए और प्लीज़ सबसे इम्पोर्टेंटली मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर लिया कीजिए, क्योंकि जब भी मेरे चैनल के साथ नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं आगे और नए ब्लॉग्स बना सकूँ। अच्छा व्यूवर्स, आज क्या है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। मेरे भाई वसीम दुबई से आ रहे हैं तो उनको मुझे एयरपोर्ट से पिकअप करने जाना होगा। फ़्लाइट उनकी 11 बजे लैंड होगी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। फ़्लाइट की डिटेल्स अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, उन्होंने भेजी नहीं है, बट डेफिनेटली ही विल बी सेंडिंग मी सून। तो अकॉर्डिंगली मैं उनको पिकअप करने जाऊँगा। प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैंने जाके देखा कि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है, तो मुझे गाड़ी, अब शाम हो गई है, गाड़ी धुलवाने जाना है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, पता नहीं गाड़ी धुलेगी या नहीं धुलेगी। और उसके अलावा व्यूवर्स, मैं चाहता था आज मेरे भाई आ रहे हैं तो उनके लिए मैं कुछ स्पेशल डिश बनाऊं, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से, कुछ ज़रूरी काम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका। लेकिन अम्मी ने तो उनके लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा बनाया ही है। तो आज आपको दिखाते हैं कि मैं वसीम को लेने जाता हूँ। ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बोल रहा था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है अभी दिल्ली में, क्योंकि इस टाइम ऑफिस रिलीज़ होने का टाइम होता है तो रोडों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और जहाँ हम रहते हैं सेंट्रल दिल्ली में, वहाँ से सिर्फ वेस्ट दिल्ली को कनेक्ट करने का सिर्फ एक ही रोड है जो कि करोल बाग से वेस्ट दिल्ली को जोड़ता है वाया पटेल नगर। हम पटेल नगर में रहते हैं, तो एक्चुअली पटेल नगर के ऑपोजिट रंजीत नगर एक एरिया जहाँ पे हम रहते हैं। तो हमारा जो ये रोड है, ये आप समझ लीजिए सेंट्रल दिल्ली को वेस्ट दिल्ली से कनेक्ट करने का सिर्फ एक ही रोड है। तो ये रोड हमेशा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बट अभी तो क्योंकि ये ऑफिस का रिलीज़ होने का टाइम हो रहा है, लोगों की छुट्टी हो रही है, लोग अपने घर जा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए रोड पर किस तरह से ट्रैफिक है ज़्यादा। व्यूअर्स, आज मुझे अपने दादा का एक शेर याद आ रहा है गाड़ी चलाते में कि, और बड़ा गहरा ये शेर है अगर आप उसकी गहराई को समझें, कि इस बस्ती में मेरे अलावा बिस्मिल कोई और नहीं, इस बस्ती में मेरे अलावा बिस्मिल कोई और नहीं, मेरी अना ने मारा मुझको, कातिल कोई और नहीं। तो व्यूअर्स, कई बार क्या होता है कि हम बड़े बड़े मौके छोड़ देते हैं अपनी अना की वजह से, और हमारी अना की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। तो अगर किसी आदमी का ज़वाल आना है और वो बहुत ज़्यादा घमंडी है, अपनी अना को अपने आगे लाता है, तो उसको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपना दुश्मन हो जाता है। तो मेरे दादा मरहूम ने बहुत ज़बरदस्त से शेर बोला जो बहुत डेप्थ है इसमें, शायरी में। इंशाल्लाह आइंदा व्लॉग में भी मैं कुछ और शायरी अपने दादा की सुनाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे एक व्यूवर ने मुझे सजेस्ट किया, विकार सिद्दीकी उनका नाम है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपनी व्लॉग में अपने दादा की कुछ शायरियाँ अगर पढ़ दूँ तो बहुत बेहतर होगा। तो मुझे उनका ये आइडिया पसंद आया। तो अगर व्यूवर्स आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ शायरियाँ अपने व्लॉग में सुनाया करूँ कभी कभी अपने दादा की, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। पता नहीं गाड़ी धुलेगी या नहीं धुलेगी। मेरे आगे गाड़ी धुल तो रही है, मैं जाके पता करता हूँ कि ये आज मेरी गाड़ी धो देंगे या नहीं, देखते हैं। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पता किया है, लेट तो हम हो गए, बट ये मेरी रिक्वेस्ट करने पे मान गए हैं, ये गाड़ी हमारी धो देंगे। एक गाड़ी हमसे पहले धुल रही है और इसके बाद हमारी गाड़ी धुलेगी इसके बाद। अच्छा, रास्ते में क्या हुआ कि मैं शोएब भाई मुझे रास्ते में मिल गए, वो आ रहे थे कहीं से। मैंने कहा शोएब भाई अगर आप फ्री हैं तो मेरे साथ प्लीज़ चलिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, शोएब भाई मेरे साथ आ गए। अब मैं आपको शोएब भाई से मिलवाता हूँ और शोएब भाई के बारे में बताता हूँ कि शोएब भाई असल में एक्टिंग का शोएब भाई को बहुत ज़्यादा शौक़ है, और शोएब भाई जो हैं काफ़ी अच्छे डायलॉग डिलीवरी करते हैं। तो आज शोएब भाई से देखते हैं, कुछ डायलॉग वगैरह सुनते हैं। तो व्यूवर्स, ये हमारे भाई हैं इंद्रजीत सिंह जी। मैं इनके पास पहले कई बार गाड़ी धुलवाने आया हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कभी बात नहीं हुई थी। आज बात हुई, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, हालांकि इनका टाइम हो गया था अपना बंद करने का सर्विस स्टेशन, बट मेरी रिक्वेस्ट पर कि मुझे आज रात को एयरपोर्ट अपने भाई को रिसीव करने जाना है, इन्होंने अपने लोगों को बोल दिया कोई बात नहीं, गाड़ी धो दो। हालांकि जो इनका बंद करने का टाइम होता है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, ये ऑलरेडी लेट है, बट मेरी रिक्वेस्ट पर आई एम वेरी मच थैंकफुल टू इंदर भाई साहब कि इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और गाड़ी धोने के लिए परमिशन दे दी अपनी लेबर को। बाजी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी हेल्प की। गाड़ी एक्चुअली क्या था, मेरा भाई आ रहा और गाड़ी में भी अपने कहीं यूपी में गया था, खेतों में गाड़ी चलाई तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो धुलवा लूँ गाड़ी। थैंक यू वेरी मच सर। तो गाड़ी अपनी पीछे है, अपनी गाड़ी में भी साइमल्टेनियसली काम शुरू हो गया है। उसके मैट वगैरह निकाल के यहाँ डाल दिए हैं धोने के लिए, और इस गाड़ी को निकलने के बाद फिर वो गाड़ी धोई जाएगी हमारी वाली।
व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी धुल गई है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हो गई है। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि मैं गुन्नौर गया था यूपी में अपनी नानी के यहाँ एक शादी में अटेंड करने के लिए, और बच्चे मेरे साथ थे तो बच्चों को मैं घुमाने के लिए ज़रा खेतों में चला गया था। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। मैं आपको अगर दिखाऊं अंदर से भी, तो अंदर से भी गाड़ी पूरी रिफ़्रेश हो गई है। देखिए व्यूअर्स, अंदर से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। ये शोएब भाई बैठे हुए, मैंने आपको बताया था। शोएब भाई, अभी आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमें कुछ डायलॉग रिव्यू दिखाएंगे, तो व्यूअर्स वो देखना चाहेंगे इंशाल्लाह। तो शोएब भाई, आप क्या सुनाएंगे आज व्यूअर्स को हमारे? एक डायलॉग है जो मुझे याद है, आज मैं वो शेयर कर लेता हूँ। जी ज़रूर। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्साखियाँ, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना नहीं माफ़ करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शोएब भाई, एक वो डायलॉग था शाहरुख खान की फिल्म का, और मैं जानता हूँ आपको ज़रूर वो आता होगा, वो जो जब भी हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो सारी कायनात उसे हमें मिलाने से लग जाती है। आपको याद है क्या वो डायलॉग? अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। चलिए शोएब भाई, बड़ा अच्छा लगा। व्यूवर्स प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताइएगा कि शोएब भाई के आपको डायलॉग कैसे लगे। व्यूवर्स, वसीम भाई का फ़ोन आ गया था मेरे पास जब वो दुबई एयरपोर्ट पे फ़्लाइट वेट कर रहे थे और वो लाउंज एक्सेस में बैठे हुए थे। तो व्यूवर्स, ये वसीम ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजी है व्हाट्सएप के थ्रू, जहाँ पर वो एयरपोर्ट लाउंज में बैठे हुए फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं, और यही वो फ़्लाइट है गालिबन जो इंडिया आएगी, जो अभी एयरपोर्ट डॉकिंग स्टेशन पर लग रही है। और इन द मीन टाइम वसीम इज़ एंजॉइंग विद हिज चिल ड्रिंक। वसीम भाई ने मुझे बताया था कि उनकी फ़्लाइट 11 बजे लैंड कर जाएगी, बट उनकी फ़्लाइट कोई तकरीबन 10:30 बजे, आधा घंटा पहले ही लैंड कर गई, और मैं घर में ही था। तो वसीम भाई का फ़ोन आ गया, वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। अब बस मुझे जल्दी से पहुंच जाना है। वसीम भाई के बाहर निकलने से पहले मैं पहुंचना चाहता हूं, ताकि उनको मेरी वजह से वेट ना करना पड़े। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई इतनी दूर से सफ़र करके आए और उसे किसी की वजह से वेट करना पड़े, बट मैं लेट हो गया हूँ। मैं बहुत जल्दी गाड़ी चला के पहुँचने की कोशिश करता हूँ। रोड्स, क्योंकि रात को अभी देर हो गई है, रात के 11 बज चुके हैं, और बल्कि 11 से भी ऊपर हो गया, 11:02 हो रहे हैं। रोड खाली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी दूर है एयरपोर्ट तकरीबन 20 किलोमीटर। तो मुझे बस तेज़ गाड़ी चलानी है ताकि मैं वक्त पे पहुंच जाऊं, वसीम भाई को मेरा इंतज़ार न करना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह वसीम की कॉल आ गई है। वसीम को भी 5 मिनट लगेंगे और मैं भी ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। तो इंशाल्लाह ताला ना वसीम को मेरी वजह से वेट करनी पड़ेगी और ना मुझे वसीम की वजह से वेट करनी पड़ेगी। वसीम अपने साथ एक इंडियन नंबर रखते हैं, क्योंकि वसीम ऑलमोस्ट हर 2 महीने में आ जाते हैं, तो वो नंबर चलता रहता है, वो एक्सपायर नहीं होता नंबर। तो उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि जब वसीम भाई की फ़्लाइट लैंड हो जाती है तो वो कॉल कर देते हैं और हम उसी हिसाब से घर से निकल जाते हैं। उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमें एयरपोर्ट की पार्किंग नहीं पे करनी पड़ती, जो कि अपने आप में बहुत महंगी होती है। तो हर बार ऐसा ही होता है कि वसीम भाई कॉल कर देते हैं, मैं उसी हिसाब से निकल आता हूँ एयरपोर्ट के लिए उन्हें रिसीव करने के लिए, और कभी पार्किंग जाने का इत्तेफाक नहीं होता। काफ़ी पैसे बच जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट की पार्किंग बहुत कॉस्टली होती है। व्यूअर्स, वसीम से मेरी अभी बात हुई है और वो कह रहे हैं कि उनका एक बैग तो उन्होंने रिसीव कर लिया है, बट दूसरा बैग अभी आना बाकी है और पता नहीं कितना टाइम उसमें लग जाएगा।
मैं तो ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर हूँ। तो जैसे ही वसीम भाई मुझे फ़ोन करें मैं तेज़ जाके निकल जाऊँ। अभी क्या है कि मैं बहुत स्लो गाड़ी चला रहा हूँ ताकि मैं पार्किंग में गाड़ी ना लगाऊँ, क्योंकि पार्किंग में नॉट ओनली द कॉस्ट इफेक्टिव बट टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। पार्किंग में बहुत ज़्यादा गाड़ी लेकर जानी पड़ती है, बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बिल्कुल 0 स्पीड पर गाड़ी चला रहा हूँ। अगर वसीम भाई का फ़ोन आ जाए और टाइमिंग मैच कर जाए तो पार्किंग अवॉइड हो जाएगी। व्यूअर्स मैं थोड़ा पहले पहुंच गया हूँ। वसीम से भी मेरी बात हुई है, उसको कम से कम अभी 5 मिनट तो और लग जाएंगे। चलिए बाहर निकल के देखते हैं गाड़ी से। व्यूअर्स वसीम 2005 से दुबई में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 15-16 साल से हमने अपना ये कॉर्नर, ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये हमने अपना पॉइंट बनाया हुआ है। वसीम अगर पहले आ जाते हैं तो वो यहाँ रुक जाते हैं, मैं पहले आता हूँ तो मैं यहाँ पहले रुक जाता हूँ, और हम दोनों भाई यहाँ पर मिल जाते हैं, हमें एक दूसरे को ढूंढना नहीं पड़ता। अब तो खैर हमारे पास, उनके पास अपना फ़ोन रहता है, इंडियन नंबर भी उनके पास रहता है, तो वो मुझे कॉल कर देते हैं और हम अपने पॉइंट पर दोनों पहुँच जाते हैं, और यहीं से हम दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं और बड़ी आसानी हो जाती है। अभी वसीम का फ़ोन जस्ट आया है, वो कह रहे हैं कि बस वो 2 मिनट में आ जाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ वसीम आ जाए तो फिर हम घर चलें। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह वसीम आ गए हैं। व्यूअर्स वसीम भाई आ गए हैं। कैसा रहा सफ़र आपका वसीम भाई? यार बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो व्यूअर्स आजकल क्योंकि एक नया वेरिएंट आया है साउथ अफ्रीका से, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो इंडिया में सब कुछ ठीक चल रहा है। वसीम भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफली आ गए हैं। अब घर चल के पूछते हैं वसीम भाई से कि सफ़र कैसा रहा। वैसे तो वसीम भाई कह रहे हैं सब कुछ ठीक रहा। तो वसीम भाई, और ये जो है अभी यहाँ पे एक नया रूल कर दिया है अच्छा कि आपको बैग स्कैन करवाने पड़ेंगे। अच्छा, पहले वो ऐसा किस नहीं लिए? था। पहले पता नहीं कुछ safety के लिए तो कोई नहीं। अच्छा यहाँ पे कोई है ही नहीं अच्छा, लाइन लगी पड़ी लंबी लगी। अब आप यहाँ पे चलिए व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई आ गए हैं, गाड़ी तक हम अपनी पहुंच गए हैं। तो अब घर पहुंचते हैं और इंशाल्लाह ताला आज व्लॉग को एंड करते हैं और कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।